स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल मैथ्स विद साहिद अंसारी में। आइए आज हम कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत भूगोल विषय के कौन कौन से प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण देखते हैं। यहाँ पे भूगोल में अध्याय 1 से लेकर 5 तक अर्धवार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसके अंतर्गत देख रहे हैं यहाँ पे आप अध्याय 1 संसाधन एवं विकास। इसके अंतर्गत कैसे प्रश्न हो सकते हैं आप देख रहे हैं, के आधार पर संसाधन या फिर समाप्तता के आधार पर, या ये बहुत ही एक अंक में आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जैसे विश्व शिखर सम्मेलन, भू शिखर सम्मेलन कब हुआ था, ये सभी जानकारी इसमें हमें देखने को मिल सकती हैं। यहाँ पे पुरानी जलोढ़ मिट्टी कंकड़ अधीन उसे क्या कहते हैं, या नवीन जलोढ़ उपजाऊ अधिक बारीक कण तो उसे क्या कहते हैं, या फिर लो अयस्क संसाधन का प्रकार कैसा होता है, ये सारी जानकारी आपको देखने को मिल रही है। और इसके अलावा यहाँ पे चादर अपर्दन करके उत्तरदायी है, कारक उत्तरदायी है, तो ये जल इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से शोर मापने की इकाई दी गई है यहाँ पे डेसिबल। यहाँ पे कुछ 1 अंक वाले प्रश्न थे ये, इसके अलावा 2 अंक वाले प्रश्न भी हैं जिसमें पूछे जाने हैं। पहाड़ी क्षेत्र में अपर्दन रोकने के क्या उपाय हैं, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। इस प्रकार के जैव और अजैव संसाधन के उदाहरण लिखना है। काली मिट्टी वाले 3 राज्यों के नाम लिखना है, या पूर्वी डेल्टाओं के प्रकार किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ये यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस प्रकार से ये आप देख रहे हैं कि 1-2 अंक वाले क्वेश्चन कैसे इससे आधार पे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम अध्याय 2 की बात करते हैं, जिसमें वन एवं वन्य जीव संसाधन की बात हो रही है। इसके अंतर्गत धरातल मानव एवं अन्य जीव मिलकर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो 1 अंक के पूछे जा सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। बाघों के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट टाइगर, या फिर वन्य जीव सुरक्षा नियम 1972 में लागू हुआ है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे चिपको आंदोलन का संबंध वन संरक्षण से है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि बाघों का प्राकृतिक आवास है प्रोजेक्ट, प्राकृतिक आवास गुजरात गिर क्षेत्र वाले। तो ये 1 अंक में इस प्रकार के क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप चाहें तो। यहाँ पे 2 अंक वाले क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, जैव विविधता क्या है, मानव के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, या फिर मानव क्रियाएं प्राकृतिक वानस्पतिक जात और प्राणी जात के हास के कारक क्या हैं, या वन जीव संस्थान के लिए समुदाय द्वारा योगदान क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। इसके बाद इसी तरीके से यहाँ पे 2 अंक वाले क्वेश्चन में वन एवं वन जीव रीति रिवाज को समझाइए लिखा हुआ है। इसका अध्याय 3 की बात करते हैं तो जल संसाधन के अंतर्गत ये कुछ 1 अंक वाले क्वेश्चन है। जल के संसाधन हैं तो इसका आंसर है चक्री, या इस प्रकार के जल का प्रतिशत है 71% है यहाँ पे। और भौम जल के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, या फिर वाटर हार्वेस्टिंग निर्माण राज्य कौन सा है, या फिर जल की कमी से प्रभावित, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं 1 अंक के अंतर्गत, आप इनको याद कर लें। इसके अलावा 2 अंक वाले प्रश्नों में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जल एक नवीनीकरण योग्य संसाधन है। तो यहाँ पे इसके अलावा यहाँ पे जल दुर्लभता के कारण लिखिए। 1 अंक में ही पूछे जाना है ये सभी क्वेश्चन। बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ एवं हानियां बताइए, तो ये आप इसके क्वेश्चन इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे परंपरागत वर्षा संग्रहण पद्धतियाँ एवं आधुनिक जल संग्रहण पद्धतियाँ कौन सी हैं, इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है, तो इनको आप याद कर लें। इसके अलावा यहाँ पे अध्याय 4 में आप देख रहे हैं कृषि के अंतर्गत यहाँ पे विभिन्न क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको याद करने हैं। रोपण की जाने वाली फसलें हैं गन्ना, चाय, केला, ये सभी रोपण किया जाता है इनका। और इसके अलावा रबी की फसल के नाम लिखना है या खरीफ की फसल के नाम लिखना है। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरित क्रांति का संबंध है, या आप देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। श्वेत क्रांति का संबंध है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये सभी इनको आप याद रखें किससे किसका संबंध है। इसके बाद यहाँ पे दलहन वाली फसलों के नाम हैं, या फिर एक फलीदार फसल है, तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्रांति के बारे में पूछा जाता है कई बार, तो पीली क्रांति का संबंध है या गुलाबी क्रांति का संबंध काय से है। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के यहाँ पे आपको लोहा खनिज एवं 2 अंक वाले क्वेश्चन में अलोह खनिज में अंतर लिखना है। इसके अलावा 2 अंक वाले क्वेश्चन में आप परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत संसाधन के बारे में
क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर इसके अलावा आप देख रहे हैं यहाँ पे खनिज क्या है, या आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है, हमें खनिजों के संरक्षण की क्या आवश्यकता क्यों होती है। तो ये सभी क्वेश्चन अध्याय 4 के अंतर्गत थे। इसके अलावा अध्याय 5 में आप देख रहे हैं यहाँ पे खनिज और ऊर्जा संसाधन में, इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं 1 अंक वाले कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ पे भोजन के उपयोग में प्रयोग करने वाला खनिज है तो आयरन है, या दांतों में गलने से बचाता है तो ये फ्लोराइड खनिज है। खनिजों का विभाजन 3 प्रकार से हुआ है तो कौन कौन से प्रकार हैं। या फिर कोयले की किस्म, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद करके रखें आप। यहाँ पे कच्चे धातु के खनिज को हम कहते हैं, या फिर परमाणु आणविक ऊर्जा हेतु कौन से उपयोग में आते हैं खनिज, ये सभी के नाम आपको पता होना चाहिए। झारखंड में स्थित कोरमा उत्पादक है तो ये क्या है, अभ्रक है, किस संबंध होगा। या मोनानाइट रेत खनिज पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है, किस प्रकार का होता है, ये सभी बातें आपको पता होना चाहिए। तो बच्चों ये थे कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें कि हमको ये देखने को मिले हैं और इनको आप याद करिए। ये भूगोल विषय के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। आपने यदि इसी प्रकार के और कंटेंट देखना तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपको राजनीति शास्त्र और इतिहास और अर्थशास्त्र के बारे में भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बताएंगे।